आप मुझे थोड़ा सा कल वाला रिवाइज करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने क्लास स्टार्ट की थी सील्ड क्लासेस से। सील्ड क्लास बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह होती है, क्योंकि ये इनका भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना होता। इसी तरह इसको हम तब यूज़ करते हैं जब इसके हमें लिमिटेड आउटकम्स का पता होता है, और जब हमें जो कंडीशन वगैरह होती है उसके अंदर हमें एल्स कंडीशन की नीड नहीं पड़ती है। उसके बाद फिर हमने देखा था जेनेरिक क्या होता है। जेनेरिक हमें उसके डेफिनेशन वगैरह देखी थी, डेक्लरेशन वगैरह देखी थी। उसके अंदर हमने देखा था कि जो जेनेरिक होता है उसके अंदर हम कोड एक ही फाइल के अंदर बना के रख लेते हैं। ये सील्ड क्लासेस के अंदर था, उसके अंदर हम सारी जितनी भी क्लासेस होती हैं या सब क्लासेस होते हैं उनको हम एक ही फाइल के अंदर रखते हैं। फिर हमने उसके वो देखे थे एडवांटेजेस क्या थे सील्ड क्लास के। सीड क्लास के एडवांटेजेस ये थे कि उसके उसको हम एक ही फाइल के अंदर उसकी क्लासेस और सब क्लासेस लिखते थे, ताकि हमें कल को मॉडिफाई करना पड़े तो हमें एक ही जगह एक ही फाइल के अंदर जाके चेंजेस करनी पड़ती थी। तो इस तरह से हमें जहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमें चाहिए होता है, हम उस फाइल को कॉल करवा लेते थे। फिर हमने देखा था जेनेरिक्स के डेक्लरेशन वगैरह हमने देखी थी, वो जिस तरह से सिंटैक्स था उसका डेक्लरेशन का। फिर हमने उसके एडवांटेजेस देखे थे, और इसको हमें ड्राई से सेफ होते थे। हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए हमें डिफरेंट फंक्शन नहीं लिखने पड़ते थे। एक ही फंक्शन बना लेते थे, उसको हम टाइप सेफ और रन टाइम के ऊपर चेक कर लेते थे। ठीक। पढ़ा था हमने। अच्छा, आज जो हमने करना है वो हमने करना है जी एक्सटेंशन फंक्शन के। हमारे पास एक्सटेंशन फंक्शन क्या होता है। तो एक्सटेंशन फंक्शन हमारे पास ये है कि वो कहता है कि जब आप कोई एग्जिस्टेंस क्लास है तो आप उस एग्जिस्टेंस क्लास के अंदर कोई भी अगर आपने चीज़ लाइक सिंपल इज डेट, अगर मैं आपको ये सारी स्टोरी बताऊं ना, तो सिंपल इज डेट ये है कि आपके पास यहाँ पे ये इसका ये मतलब है कि देखें आपने एक मेथड बना दिया है, लाइक आपने एक क्लास बना दी है। ठीक है, आपने क्लास बना दी है ए। सही है, आपने क्लास ए बना दी है। आप उसमें काफ़ी सारी आपने उसमें डेटा डेटा वेरिएबल्स वगैरह रख दिए है, कोई मेथड वगैरह सारी चीज़ें रख दी है। आपकी ये वाली क्लास मल्टीपल जगह पे यूज हुई हुई है। तो अब ज़र एक जगह पे आप चेंज करोगे तो आपको ये सारी जगहों पे चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या काम कर दिया, उन्होंने कह दिया जी आप एक अलहदा क्लास बनाओ जिसको लाइक एक्सटेंशन फंक्शन कहते हैं, वहाँ पे यूज़ करके आप वो वाली क्लास यहाँ से आउट ऑफ द सोर्स में इनहेरिट कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल क्लास। मतलब ओरिजिनल क्लास को चेंज किए बगैर आप उसमें इनहेरिट करके आप उसकी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। और फिर वो दूसरा जस्ट ये कहता लाइक है ओवरराइड फंक्शन। लाइक ओवरराइड फंक्शन। और दूसरा ये है, और दूसरा एडवांटेज आपके पास इसका ये भी है कि आप लाइक एक बार फंक्शन बना दो, जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि एक एक्टिविटी मतलब ए से आप बी में जाओगे, फिर आप कोड लिखोगे, फिर बी लाइक फिर यहाँ पे सी से फिर बी में जाओगे या डी में जाओगे, फिर दूसरा मतलब आपका 6-7 लाइनों ऑफ कोड होगा। वहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक ही फंक्शन या एक ही मेथड जो है वो एक्सटेंशन फंक्शन में बनाओगे और उसको री यूज करते रहोगे बार बार। हाँ, ठीक है, वो उसका ये चीज़ जब आपको हमें एंड्रॉइड में जब हमें हाँ जब चेंजेस करनी पड़ेगी तो हमें ओरिजिनल सोर्स एक कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ वो हाँ यूज़ हो रहा है ऑलरेडी, वहाँ पे भी इशू नहीं आएगा। वहां पे भी इशू नहीं होगा, वहां पे ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे आगे वो लिखा हुआ भी कि मेक योर कोड क्लीन, हमारा कोड क्लीन और रीडेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई हाँ कि वो उस जगह पे लाइक काम करेगा जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरा वो कह रहे हैं जी इनहेरिट हो जाएगा, और दूसरा मॉडिफाई, आप ओरिजिनल फाइल को मॉडिफाई नहीं करोगे, आप नई वाली चीज बना के उसको काम कर लोगे। अब एक्सटेंशन फंक्शन का सिंटेक्स हमारे पास क्या होता है कि आपने कोई भी क्लास का जो आपका नाम होगा वो, और आगे आपका फंक्शन नेम होगा बस। तो ये आपके पास क्या होगा, एक्सटेंशन फंक्शन का सिंटेक्स। फिर आगे वो लाइक दिस, अब आप देखो तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास स्टार प्रिंट हो। तो देखो स्ट्रिंग हमारे पास एक बिल्ट इन लाइक डेटा टाइप है। हमने मेथड क्या बनाया, खुद मेथड बनाया जी प्रिंट करो स्टार को, और इसके अंदर हमने स्टार का प्रिंट कर दिया। अब हमने यहाँ पे ये मैथ में हमने यहाँ पे ये किया, और इसको यहाँ पे लाइक हमारे पास इधर इसका आउटपुट आ जाएगा। अब देखो
अब यहाँ पे आपकी एक मेन क्लास है, अब आपके पास लाइक यहाँ पे मेन क्लास 2 है, मेन क्लास 3 है। तो आप अगर यहाँ पे ये वाला मेथड अगर आप यहाँ पे डालोगे तो इसका ये मतलब है कि आपको यही वाला मेथड दोबारा फिर इधर भी डालना पड़ेगा, यही वाला मेथड आपको दोबारा इधर ही डालना पड़ेगा। उन्होंने इन चीज़ को ख़त्म करके एक ही मेथड बना दिया है, और जस्ट आप इसको इधर यहाँ पे कॉल करते जाओ तो आपका कोड रीयूजेबल हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चेक करो तो अब आगे जो एक्सटेंशन फंक्शन है वो एंट का है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो तो ये हमारे पास एंट डेटा टाइप है, और उसके आगे हमने खुद लिख ली, और इसका रिटर्न टाइप क्या है हमारे पास, एंट है। दिस का मतलब है कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल आएगा लाइक वो जिसको पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे हमने 4 पास कर दिया, तो 4 का मतलब है कि ये आपके पास यहाँ पे ये 4 वाला लाइक दिस इस 4 को पॉइंट करेगा। जब आप नम डॉट स्क्वायर करोगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 4 को करके हमारे पास 16 दे देगा। अच्छा, फिर आगे हमारे पास कौन सा है, वो कहते हैं जी एक्सटेंशन फंक्शन किसके साथ, पैरामीटर के साथ, कि हम पैरामीटर के साथ अपने एक्सटेंशन फंक्शन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास सेम ये स्ट्रिंग वाला बिल्ट इन मेथड आएगा, और रिपीट वाला फंक्शन हमारे पास अपना आएगा, और पैरामीटर भी हम उसमें पास करेंगे, और ये हमारे पास रिटर्न टाइप आ जाएगी। और इसके अंदर हम क्या करें जी, रिपीट करें कि हमारे पास जो टाइम हो वो रिपीट हो, कितनी बार रिपीट हो, जो जितना नंबर हम यहाँ पे देंगे वो वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें हमने मेन मेथड के अंदर डॉट रिपीट लिखेंगे, ठीक है, रिपीट मी, और इसके अंदर 3 पास करेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो एक्सटेंशन फंक्शन को हम लाइक पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास अब आगे हमारे पास आ जाती है कस्टम क्लास। लाइक कस्टम क्लास की क्या है, वो तो हमारे पास बिल्ट इन पीछे क्लास थी। अब कस्टम क्लास के क्या, हमने यहाँ पे एक क्लास बना दी है, ठीक है, एक क्लास बनाई है जिसमें हमारे पास फंक्शन है एरिया का, एरिया का फंक्शन है, और उसके अंदर हमारे पास पैरामीटर ले रहा है, और हमारे पास रिटर्न टाइप आ रही है डबल की। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं जी, हमने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर वैल्यू पास कर दी, और उसको उसका पैरामीटर लाइक निकाल दिया है। और अब पैरामीटर देखें क्या किए हमने, हमने उस वाली, अब एक तरीका तो ये था कि हम यहाँ पे लाइक एक पैरामीटर का मेथड डालते, लेकिन इसमें ये है कि हमारी ओरिजिनल क्लास को मॉडिफाई हो जाता। अब हमने ओरिजिनल क्लास मॉडिफाई नहीं की, हमने एक अलहदा क्लास बनाई है, लाइक अलहदा फंक्शन बना के उस क्लास वाली को यूज़ किया है। लाइक अब ये हमारी कस्टम क्लास है ना, उस क्लास को यूज़ करके हमने उसमें पैरामीटर को लाइक ये समझ लें कि आप इसको इंजेक्ट कर रहे हो, अगर इन सिंपल वर्ड दूसरी में अगर मैं आपको समझाऊं तो, ठीक है। तो सही ये हो आपके गया पास लाइक इसको। इंजेक्शन, लाइक इंटरनली आप इसको इंजेक्ट कर रहे हो बाहर से, विदाउट ओरिजिनल चीज क्रिएट किए हुए, मॉडिफाई किए हुए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको। एक्सटेंड हो रहा है ये बेसिकली। अच्छा, अब आगे हमारे पास कस्टम क्लास की एग्जांपल नंबर 2 आ जाती है, जिसमें हमने पर्सन नाम का एक क्लास बनाई है, और 2 पैरामीटर हमारे पास ले रहा है। अब आप यहाँ पे देखो तो हमने एक एक्सटेंशन फंक्शन बनाया है लाइक पर्सन, पर्सन लाइक हमारे पास पर्सन का कस्टम क्लास को यूज़ करके हमने से हेलो मेथड एक यूज़ किया है, लाइक फंक्शन बनाया है, और हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे इसको वेरिएबल को पास करेंगे, और हम इसको कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है जी आप इसको प्रिंट कर लो। तो एक्सटेंशन फंक्शन के देखें कितने मजे के फायदे हैं, इन्होंने मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है। और यहाँ पे सेम हमारे पास आगे एक और एग्जांपल है, पर्सन की ही एग्जांपल है, जिसमें हम चेक करें कि वो अडल्ट है या नहीं है। तो लाइक क्लास वो पीछे वाली जो हमने बनाई हुई है, तो हमने यहाँ पे एक अडल्ट नाम की चीज़ भी डाल दी है कि भाई अडल्ट फंक्शन भी हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पे हम इसको अडल्ट नाम का भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें क्लास ये वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे 2 मेथड हमने एक्सटेंड किए हुए हैं, एक हमने ये वाला फंक्शन किया हुआ एक्सटेंशन, दूसरा हमने अडल्ट वाला फंक्शन एक्सटेंड कर दिया है विदाउट ओरिजिनल फाइल के चेंज किया हुआ है। अच्छा, फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि स्कोप फंक्शन क्या चीज़ है। स्कोप फंक्शन हमारे पास लाइक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट नहीं होगा, एक स्कोप के अंदर आपका ऑब्जेक्ट काम करेगा। किस तरह, लाइक अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ ये। अब आप देखो तो जब आप लेट इस्तेमाल करोगे, लेट लेट हमारे पास 5 स्कोप फंक्शन है, एक है लेट, रन, विद, अप्लाई और आल्सो। और इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि आपके पास जो स्कोप फंक्शन है वो कितने हैं, और उनका क्या क्या काम है, और उनकी रिटर्न टाइप क्या है। ठीक हो गया।
अच्छा, और वो रिटर्न क्या करके दे रहे हैं, लाइक अब देखें, जब आप लेट इस्तेमाल करेंगे और जब आप रन इस्तेमाल करेंगे और विद इस्तेमाल करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि ये आपको रिटर्न में क्या करेंगे, लेमडा देंगे। ठीक है। और जब आप अप्लाई और आल्सो अप्लाई करेंगे तो इस आपको रिटर्न में क्या अप्लाई करके देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। और जो आप लेट जब इस्तेमाल करोगे तो आपकी जितनी वैल्यू है वो लाइक इट के अंदर स्टोर हुई हुई होगी। अब इसकी एग्जांपल आपको लाइक ये जब हम एग्जांपल इधर आएंगे आपको तब आएगा। अब देखें मैंने यहाँ पे लेट इस्तेमाल किया। अब देखो मेरे पास एक क्लास है, डेटा क्लास। ठीक है। एम्प्लॉय नाम की। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया एम्प्लॉय को, और मैंने नेम डॉट रफ निकाल दिया, एम्प्लॉय डॉट एज निकाल दी, और इन दोनों को प्रिंट कर दिया। एक तरीका तो हमारे पास ये है। जब आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करो तो आप यहाँ पे चीज़ों को आपको बार बार एम्प्लॉय लिखना पड़ रहा है। यही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब आप लेट लेट फंक्शन अप्लाई करोगे, अब देखो आपने ये वाला रेफरेंस यूज किया है यहाँ पे, और जब आप लेट अप्लाई करोगे तो आपकी जितनी वैल्यू है तो वो यहाँ पे आपके अंदर इट के अंदर आ जाएगी। आप करोगे इट डॉट नेम, इट डॉट एज, आपके पास यहाँ पे चीज आ जाएगी। और ये इट आपके पास किधर से आ रहा है, आपको आगे वाली, मेरे ख्याल से आगे वाली स्लाइड में वो एक लेमडा फंक्शन होता है जिसका मैंने आपको कहा था। ये इट आपके पास यहाँ से आ रहा है, ये लाइक इधर इट है। और इसका ये वाला इसका सिंटेक्स, और ये लेमडा फंक्शन होता है। ये आपका इट इधर से आ रहा है। ठीक हो गया। और इसके एंड में, अच्छा, जब आप लेट अप्लाई करोगे ना, लेट, तो लेट का जो एंड वाला लाइक ये वाला, ठीक है, ये है, इसकी जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगी। जो आपके पास लास्ट रिटर्न एक्सप्रेशन की टाइप वैल्यू होगी। होगी वो उसकी रिटर्न टाइप होगी। ठीक है। ये हमारे पास लेट की स्ट्रिंग एग्जांपल है। होगी। ये तो अभी मैंने स्ट्रिंग डाली है ना, यहाँ पे आप एंड करो, फ्लोट करो, जो भी करो, उसका कहने का ये मतलब है कि जब भी आप लेट अप्लाई करोगे तो लेट के एंड में जो लास्ट एक्सप्रेशन होगी वो आपका रिटर्न टाइप होगा। लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट एक्सप्रेशन। सही हो गया। अच्छा, अब आप आगे चले जाते हैं। हम कहते हैं जी सेव कॉल ऑपरेटर यूज। अब हमने पीछे सेव कॉल ऑपरेटर भी यूज किया था कि हम किस तरह करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे एक लाइक सेव कॉल ऑपरेटर लगाए, और हमने यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट नेम इक्वल टू दिस, एम्प्लॉय डॉट नेम इक्वल एज इक्वल टू दिस। तो हमें बार बार ये लगाना पड़ रहा है, हमें बार बार ये लगाना पड़ रहा है। ठीक है। तो हमने इस चीज़ को किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, लेट के साथ। एक बार यहाँ पे ये देखो, हमने एम्प्लॉय डॉट सेव कॉल लगा लिया, लेट यूज किया, उसके बाद आपको ये बार बार लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास स्टिल उसने थोड़ी सी कोड को और मॉडिफाई कर दिया है। हाँ बिल्कुल। ठीक शॉर्ट हो गया। स्टेटमेंट कर। शार्ट भी होगी। और देखो ये वाला काम हमारा क्या करता है, ये वाला काम हमारा नल चेक कर होता है, नल सेफ्टी चेक कर होता है। अगर इनकेस नल आ गया, जब आपकी नल आएगी तो ये वाला ब्लॉक ही नहीं चलेगा। नहीं, ये कह रहा ऑप्शनल है। हाँ, ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाते तो फिर आपको इधर इधर इनके साथ लगाना पड़ेगा फिर। तो हाँ, वो फिर उसने बाय मतलब आप, लगा के उस सबके साथ वो हाँ, मल्टीप्लाई। वो ये चीज़ है, आपके पास कोड की कम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ दी जाती है। फिर आगे हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो विद वाला जो वो है स्कोप फंक्शन है। तो विद वाला हमारे पास किस तरह काम करता है, यही सेम हमारे पास डेटा क्लास है, और यही हमारे पास क्या है जी, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो जब आप विद करोगे तो विद का ये होता है कि ये इसका एक सिंटेक्स है, लाइक उसके अंदर आपके पास यहाँ पे लाइक वो लेयर होता है आपके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। जब आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लोगे तो आप डायरेक्ट उसके लाइक उसके वो प्रॉपर्टीज वेरिएबल मेथड को को कॉल करते हैं। एक्सेस करोगे। और जो ये इसकी भी तो रिटर्न, बिल्कुल वेन टाइप की तरह काम कर रहा है। यस, वो ये वन की सिर्फ तरह काम कर एक्सप्रेशन रहा है। मैच कर रहा जी जी। और जो इसकी रिटर्न टाइप है ना, वो इसकी रिटर्न टाइप भी आपकी लास्ट एक्सप्रेशन पे ही डिपेंड करती है। लास्ट एक्सप्रेशन अगर स्ट्रिंग हुआ तो ये भी स्ट्रिंग ही प्रोवाइड करेगा। अच्छा, है। सही है, इस फिर केस हमारे में पास ये इंटीजर। हाँ, इस केस में वो इंटीजर। इस केस में आगे वाले जो है वो हमारे पास रन एक लेदर स्कोप फंक्शन है। अभी हमारे पास तीसरा स्कोप फंक्शन है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, सेम वही डेटा क्लास है, सेम वही ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम किस तरह कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका रन आता है ना, रन, जब आप रन चला रहे होते हो तो रन का मतलब है कि आपकी लेट और विद के कॉम्बिनेशन से आपका रन बनता है। अब किस तरह बनता है, अब आप देखो, हमने यहाँ पे क्या कर दिया जी, इम्प्लाई कर दिया, लाइक उसका ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे छोटा है, ठीक है, रेफरेंस यूज करके हमने रन किया।
अब यहाँ पे देखो हमने नेम और एज को ले रहे हैं, और ये नेम और एज आपको पता है कि हम विद के साथ किया करते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो आपकी लास्ट एक्सप्रेशन की तरह ही है। जो आपका लास्ट एक्सप्रेशन होगा सेम एज इट, इसकी भी वही रिटर्न टाइप होगी। रिटर्न टाइप आपकी सिर्फ चेंज होगी आल्सो में, और रिटर्न टाइप आपकी चेंज होगी, वो इसमें अप्लाई किधर गया, इसमें अप्लाई रहता है, इसमें अप्लाई की स्लाइड आई थिंक मिस हो गई है, अप्लाई की स्लाइड मिस हो गई है, इसमें अप्लाई भी है तो आपकी आल्सो और अप्लाई की जो है वो अप्लाई वाला है उसका सेम आपके पास यहाँ पे चीज़ है। अब ये काम कैंसिल काम क्यों नहीं कर रही है। अच्छा, अब आप आल्सो चेक करो, तो आल्सो वाले में हमने क्या कर दिया जी, एक लिस्ट बना दी है, लाइक लिस्ट वाली है, और इस लिस्ट के ऊपर हमने आल्सो लगा लिया है। जब आल्सो लगाया है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आपका लेमडा है, लाइक यहाँ पे आपका लेमडा काम कर रहा है, यहाँ पे आपके पास एट है उधर, ठीक हो गया। इधर एट है तो हमने यहाँ पे एट को वो कर दिया है, और इसका क्या कहते हैं, जो आप लाइक इसके एंड वाला जो है ना, एंड वाला तो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे इट्स। देखिए हमने हमने यहाँ पे डार्ट लगा के इसका फोर कर दिया, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप एट द एंड जो है वो आप उसका डार्ट लगा के आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे सही है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी दोबारा बता देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, तो हमने आल्सो पढ़ा है, आल्सो में वो क्या कहता है जी, इट है, और हमें रिजल्ट क्या रिटर्न करके देता है जी, ऑब्जेक्ट। और अप्लाई में भी, अप्लाई तो हमने आगे यहाँ पे एक स्लाइड इसकी मिसिंग है, वो मैं वापस दूसरी वाली ओपन करता हूँ, उसमें होगी। तो अप्लाई वाले में क्या होगा, हमारे पास दिस होगा, लेकिन रिटर्न वो भी हमें ऑब्जेक्ट ही करके देगा। ये तीनों रिटर्न हमें क्या करके देंगे, लेमडा, लेकिन लास्ट एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। इनकी लास्ट एक्सप्रेशन पे वैल्यू नहीं डिपेंड करेगी, ये हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। अच्छा, ये वाली स्लाइड तो मैंने आपको भेजी हुई थी कल। आज हम जो है वो साथ में दूसरा वाला लेक्चर देते हैं, लेक्चर 5। ये मैंने वो मेरे पास पूरी एक ही बड़ी एक ही वो थी ना, तो उसमें मेरे से चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप हो गई हुई है। मैंने यहाँ पे जो है बना के रखी हुई है, किधर गया हमारे पास, एडवांस कोर्स है, एडवांस कोर्स में आई थिंक पड़ा हुआ है। नहीं, इसमें भी अप्लाई नहीं है, अप्लाई की स्लाइड ही नहीं है। ठीक है, अप्लाई की स्लाइड ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास इसका आ जाता है, ये थोड़ा सा आ जाता है हमारे पास एडवांस टॉपिक, लाइक थोड़ा सा क्या, ये थे आगे एडवांस टॉपिक ही सारे थे ये स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, आज के दिन में हम साथ में ये कलेक्शन वाला भी रिकवर कर देते हैं, फिर हमारे दो तीन टॉपिक्स और होंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बेस्ट हमारे होंगे। पास कलेक्शन क्या चीज़ है, कलेक्शन वो कहते हैं जी, एक हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं सेम टाइप के, सेम टाइप के हमारे पास, इसकी पेंसिल गायब हो जाती है, सेम टाइप के हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स कैसा है, लाइक अब कोटलिन हमारे पास प्रोवाइड करता है जी इम्यूटेबल कलेक्शन और म्यूटेबल कलेक्शन। और हमें पता है इम्यूटेबल वो होती है जो चेंज नहीं होती, और म्यूटेबल वो होती है जो चेंज होती है, लाइक दिस। इम्यूटेबल कलेक्शन हमारे पास क्या चीज़ है, इम्यूटेबल कलेक्शन आर अ सिंपल कॉलिंग कलेक्शन इंटरफेस प्रोवाइडिंग रीड ओनली। अच्छा, इम्यूटेबल कलेक्शन वो है जिनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। वी मॉडिफाई कैन नहीं कर नॉट सकते या क्रिएट भी। मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप रीड कर सकते हो, लाइक एक बार आपने क्रिएट कर दिया बस, उसके बाद आपने उसको चेंजेस नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास लिस्ट वाली भी कलेक्शन टाइप है, मैप भी है, और सेट भी है। आगे से इनके मेथड हैं कौन से, लिस्ट ऑफ और लिस्ट ऑफ। अब आप मुझे बताओ महबूब के ये क्या चीज़ है।
ये बता रहा है कि ये इसकी जेनेरिक डेटा टाइप है। यस, अगर आप बस मैंने डिक्लेयर यही कर देंगे तो बस वो बस सारे मैंने यही चीज दिखाएगी बस डेटा। मैंने यही चीज पूछनी थी, बस हो गया। अच्छा, ये हमारे पास आ गई मैप ऑफ, और ये हमारे पास आ जाता है जी सेट ऑफ। अब ये आगे मजीद क्या क्या चीजें हम आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास इम्यूटेबल की कलेक्शन की एग्जांपल है। अब देखो हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ कर दिया 1 2 3, तो प्रिंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है जी म्यूटेबल कलेक्शन, कि हमारे पास म्यूटेबल कलेक्शन कौन सी है। सेम एज ए लिस्ट मैप और सेट ही है, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ चेक करो तो यहाँ पे ये आपको थोड़े से मेथड इसके डिफरेंट लगेंगे। अरे लिस्ट ऑफ, म्यूटेबल लिस्ट, हैश मैप ऑफ, म्यूटेबल हैश मैप, हैश सेट और म्यूटेबल हैश सेट। और यहाँ पे आप देखा लिखा हुआ भी है कि बोथ रीड एंड राइट मेथड, और साथ में जिसके वो साथ कहते हैं कि म्यूटेबल नहीं होगा वो इम्यूटेबल होंगे। अच्छा, हाँ इम्यूटेबल होंगे। और यहाँ पे वो कह भी रहा है कि आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। लाइक मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था अरे, मेरे ख्याल से कल वाले लेक्चर में मैंने आई थिंक बताया था। हाँ, नहीं, अरे उसके अंदर उसके अंदर अरे हम। होती है जिसमें आप डेटा टाइप नहीं डालोगे। लाइक डेटा टाइप नहीं डालोगे तो डेटा टाइप नहीं, जब आप अरे यूज करोगे तो आपके पास क्या होगा, उसका फिक्स साइज होगा और आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको, मैंने प्रीवियस जो एक चीजें थी, और इसका साइज भी फिक्स होता है, और इसमें आपके पास ऐड मेथड, रिमूव मेथड, ये वाले मेथड नहीं होते। तो जब आप अरे लिस्ट में आओगे तो अरे लिस्ट में ये एबिलिटी है कि आप ऐड रिमूव रिप्लेस कर सकती हैं चीजें। सही है अच्छा, भैया। अब हमारे पास यहाँ पे म्यूटेबल लिस्ट की एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखें कि हमने पास 1 2 3 थे म्यूटेबल लिस्ट यूज की, और इसके अंदर देखें ऐड हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। अब हमने देखो, हमने 1 2 3 है, लेकिन हमने यहाँ पे चौथा नंबर ऐड किया 4, तो वो भी हमारे पास आउटपुट में 4 आ गया है। ये लाइक सिंपल इम्यूटेबल इम्यूटेबल कलेक्शन का यही है कि अगर वो आप देखो तो अरे वाले में क्या करते थे, अरे वाले में आप चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, इसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। लाइक ये उसी तरह काम कर रही है। फिर आगे हमारे पास लिस्ट आ जाती है कि लिस्ट हमारे पास किस तरह है। अब लिस्ट में भी हमारे पास इम्यूटेबल लिस्ट है। ठीक है। अब ये देखो, अब ये जेनेरिक लिस्ट है, लाइक है इसमें हमने कोई भी जेनेरिक, ये नॉन जेनेरिक है, लाइक ये यहाँ पे मुझे नॉन जेनेरिक लिखना चाहिए था, गलती हो गई है। अब यहाँ पे देखो निंजा है, 10 है, फ्लोट है, कोई भी आप इसको वेरिएबल एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जो आपके पास ये वाली है, अब ये आपके पास क्या है जी, स्पेसिफिक लिस्ट आ गई है और जेनेरिक लिस्ट है, लाइक स्ट्रिंग वाली है। ये आपके पास सिर्फ स्ट्रिंग लिस्ट ही एक्सेप्ट करेगी, कोई और नहीं कर सकते। अब इस वाली आउटपुट में देखें और इस वाली आउटपुट में देखें, अब वो क्या करे, हियर वी क्रिएट टू लिस्ट, वन ऑफ जेनेरिक टाइप एंड वन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। अब आप देखो, वही वो वाली हमने एक लाइक ये वाली जो लिस्ट बनाई थी, एक जेनेरिक स्ट्रिंग वाली लिस्ट बनाई है, तो हम इसके ऊपर फॉर लूप लगा के अपनी लिस्ट के एलिमेंट निकाल सकते हैं। और आप मुझे महबूब बताओ, हमने पीछे रिसेंटली कुछ लेक्चर यूज पढ़े थे, और लाइक आई थिंक बेसिक में पढ़ा था, हम फॉर लूप के बगैर कौन सा मेथड इस्तेमाल करके लिस्ट के एलिमेंट को रीड कर सकते हैं। उसके अंदर हम फॉर ईच भी था, एक रिपीट भी था। और फिर उसके हमने मल्टीपल वेरिएशन देखे थे, विद इंडेक्स देखा था, विद नहीं इंडाइस नहीं नहीं देखा नहीं था। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने आपको बताया था एक लिस्ट में से एक तरीका एलिमेंट अपने रीड करने का, एक वे तो ये है कि आप फॉर लूप लगा के कर सकते हो। फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था, आप फॉर ईच लगा के कर सकते हो। ठीक हो गया। तीसरा बताओ मुझे, तीसरा हाँ, कौन सा था। फॉर ईच फॉर। तीसरा तीसरा आपके कोई था पास, ऐसे। मैं बताता हूँ। तीसरा एक आपके पास टाइप अगर था। आपको याद हो, कंटेंट टू स्ट्रिंग था। वो तो डायरेक्ट डिस्प्ले करता था ना। तो डायरेक्ट ही डिस्प्ले कर रहे हैं ना, मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया है कि हमने लिस्ट के एलिमेंट को किस तरह रीड करना है, तो फार के भी तरह कर सकते हो, फार ईच के भी कर सकते हो, कंटेंट टू स्ट्रिंग के थ्रू भी रीड कर सकते हो। वो तो सिर्फ डिस्प्ले करवाता है ना, लेकिन वो आइट्रेट तो नहीं करता ना। नहीं नहीं, तो हमने मैंने आपको यही कहा है कि डिस्प्ले है ना। अब ये भी तो फार लूप भी तो आपको आइटम ही, फार लूप भी तो आपको आइटम ही डिस्प्ले करके दे रहे हैं ना।
लेकिन इसके ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं ना, वो तो सिर्फ डायरेक्टली डिस्प्ले कर देगा। तो मेरा क्वेश्चन यही था ना डायरेक्टली ना, वो तो कंडीशन लगा के चीजें चीजें करेंगे तो वो तो अकेले था चीजें ना। मैं डायरेक्टली मेरे को वाली चीज आपको कह रहा था कि डायरेक्ट अगर आप उसको करना चाहो तो। अच्छा, फिर हम आगे आते हैं। अब आगे हमारे पास अब उसकी लिस्ट की जो फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कहता है जी जो आपका साइज है, लिस्ट का जो साइज होता है, उसके अंदर एक वो होती है बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है कि आप लिस्ट डॉट साइज करोगे तो आपके पास उसका साइज आ जाएगा। फिर आपके पास एक लास्ट इंडेक्स होता है, अगर आपने अपनी लिस्ट का इंडेक्स फाइंड करना है तो आपके पास लास्ट इंडेक्स एक आपके पास प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आगे वो कहता है कि ये तो प्रॉपर्टीज होगी, फिर आगे वो कहता है कि अगर आपने फंक्शन, अब लिस्ट के फंक्शन कौन कौन से हैं, गेट फंक्शन है। गेट फंक्शन आपका क्या करता है, आपकी वैल्यू का, आपके 5 आइटम है तो वो 5 के 5 आइटम की वैल्यू आपको निकाल के देगा। और अगर उसमें आपने 6 डाल दिया, 5 आइटम थे लेकिन उसका इंडेक्स आपने 6 डाल दिया, तो आपके पास एरर थ्रो होगी, जिसको कहते हैं जी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक ये है। एलिमेंट फिर को आपके, डिस्प्ले करवाता है। जी, ये एलिमेंट को डिस्प्ले करवाते हैं, इसको इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। हाँ, इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। लिस्ट का जो साइज होता है ना, लिस्ट का जो लिस्ट डॉट साइज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको 5 आइटम पड़े हुए, आपके तो नहीं भाई, मैं 5 तो है, मैं 6, गलती से है ना इंसान 6 भी लिख सकता है, तो 6 जब वो लिखेगा तो वो आपके पास एरर थ्रो करेगा, कहेगा नहीं भाई आपने गलत इंडेक्स पास किया। हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आ जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर कंटेन का, कितनी टाइप की एक्सेप्शन होती हैं? जी, इसमें कितनी टाइप की एक्सेप्शंस होती हैं? ये हम आगे एक्सेप्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, आगे है एक्सेप्शन वाला टॉपिक। उसमें मल्टीपल सही। आपकी एक्सेप्शन आती है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन होती है, ठीक हो गया। मैथमेटिकली एक्सेप्शन होती है, जिसमें आप वो आपका जीरो डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई जीरो होता है, तो वो वाला एक्सेप्शन होती है। तो मल्टीपल एक्सेप्शन है, उनको हैंडल करने के भी उन्होंने तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह आप उनको हैंडल कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कंटेंट का इसका बिल्ट इन मेथड होता है, जो हमें एलिमेंट का बताता है कि हाँ लिस्ट के अंदर एलिमेंट है या नहीं है। फिर आपके पास मेथड होता है जी इंडेक्स ऑफ का, जो हमारे इंडेक्स आपकी लिस्ट का जो इंडेक्स है उसको बता रहा होता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट, एलिमेंट का जो वो -1 भी होता है उसका, क्योंकि -1 तक ये चल रही होती है, तो आपका वो वाली सारी चीज़ें बता रहा होता है। फिर आपके पास लास्ट नहीं, इंडेक्स का एक, ये जो है ना, इंडेक्स ऑफ है, ये उसको अंदर हम एलिमेंट देंगे ना, अगर वो एग्जिस्ट करता होगा, ये उसका इंडेक्स बताएगा, इंडेक्स नंबर। हाँ हाँ, जिस तरह ए है, बी है, सी है, तो मैं जब इंडेक्स ऑफ यूज करूंगा तो उसको मैं कहूंगा हाँ भाई ये इस जो ए वाला है, इस ए वाले का मुझे बताओ कि हम कहाँ पे प्रेजेंट है। सही हो तो, गया। तो ये वो इंडेक्स आपको प्रोवाइड करके देगा। फिर इसी तरह लास्ट इंडेक्स आपका है, इसको ये भी एलिमेंट देगा तो आपका चलेगा। फिर हमने अगर फर्स्ट एलिमेंट निकालना हो तो फर्स्ट आएगा, लास्ट निकालना होगा तो लास्ट आएगा। फिर हमने लिस्ट चेक करनी होगी एम्प्टी है ये नहीं है, वो एम्प्टी फंक्शन आएगा। फिर हमने लिस्ट में से सब जो लिस्ट निकालनी हो, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग निकालना हो, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बिल्ट अच्छा, इन इसके अंदर ये मेथड जो है। फंक्शन होता है ना रीड लाइन का, अगर उसके अंदर हम कोई भी इनपुट नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट इज एम्प्टी ही शो करता है। रीड लाइन अगर यूजर से हम इनपुट लेते हैं, तो जी, अगर यूजर इनपुट कुछ करता है, एंटर कर देता है, तो वो उसके साथ भी हम एम्प्टी ही चेक करते हैं। अगर हम उसको चेक करते हैं ना, अगर ये डबल इक्वल लगा के जो इनपुट यूजर ने दिया है डबल इक्वल लगा के नल है, तो वो नल वाली कंडीशन नहीं रन करता, वो इज एम्प्टी वाली कंडीशन रन करता है। जी, लेकिन उसकी लास्ट भी, टाइम हाँ, मैं और मैं ये चीज़ें, ये भी मैं रिसेंटली तकरीबन, मैंने तो अभी वो लड़के को पढ़ा रहा था, तो उसमें मेरे पास इश्यूज आ रहा था, मैं उसको खाली भी दे रहा था तो वो फिर भी आई थिंक चल रहा था, स्ट्रिंग दे रहा था फिर भी चल रही थी, और एंड दे रहा था वो फिर भी चल रहा था। आई थिंक इस तरह कोई सिनेरियो था, कोई एक सिनेरियो था मेरे पास, तो वो फिर मैंने उसको उधर रिपेंडिंग में करके तो छोड़ दिया। इस तरह के इशू उसमें आपने एक असाइनमेंट ये रीड लाइन में ही आ रहा था। आपने एक असाइनमेंट दी हुई थी, अगर यूजर कोई नेम एंटर करता है तो उसको कह दो हाय फलाना नेम है। वो अगर तो वो गेस्ट एम्प्टी वाले था आई थिंक, तो गेस्ट था, हाँ। वो तो उसके गेस्ट अंदर वाला है। मैंने इसको चेक किया था।
हाँ वो उसके गेस अंदर वाला वो है। बाय डिफ़ॉल्ट नल को नहीं कर रहा था, ना ही वो डॉट नल सेफ्टी को एक्सेप्ट कर रहा था, वो इस एम्प्टी के फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा था। हाँ ये मैंने कहा चीजें हैं, ये ये उस वाले में है। उसको मैंने इतना ज्यादा नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है हमारा मेन मोटिव फिलहाल एंड्रॉइड का है, तो हमने वहाँ पे उसकी चीज़ों को थोड़ा बहुत मतलब लाइटली चीज़ों को स्टडी किया, प्रॉपर डिटेल में हम गए हुए नहीं है ना। तो वो क्योंकि वो वाली चीज़ें आपको पता है कि नो हाउ हो कि हाँ भाई किस तरह रीड कर सकते हैं। बाकी जब आप एंड्रॉइड में आओगे तो एंड्रॉइड में आपके पास ये वाली चीज़ नहीं, जो आपकी रीड लाइन है ये वाली यूज़ नहीं होती। बाकी एंड्रॉइड के सारे कंसेप्ट आपके यूज़ होते हैं वहाँ पे। ये रीड लाइन स्कैनर वो बहुत रेयर केस में आपके पास वहाँ पे यूज़ आता है। जब हाँ डेस्कटॉप ऐप आप बनाओगे तो वहाँ पे आपके पास वो चीज़ यूज़ आती है, या वेब ऐप बनाओगे तो वहाँ पे वो चीज़ें यूज़ आती है। जब हम एंड्रॉइड वाली साइड पे आओगे तो एंड्रॉइड वाली साइड पे स्कैनर और रीड लाइन बहुत रेयर केस में आपके पास यूज़ होता है। सही अच्छा, हो गया। अब आप आगे देखें। अब हमने मजीद आगे से एग्जांपल लिखी हुई है लेस वाली की। लेस वाली की एग्जांपल क्या है, लाइक अब देखो हमारे पास यहाँ पे लेस की लाइक ये निंजा ये सारी चीज़ें। अब हमने यहाँ पे उसके मेथड लाइक मेथड और उसकी प्रॉपर्टीज को यूज़ करें। हमने लिस्ट का साइज निकालना है, डॉट साइज लगाओगे। इंडेक्स फाइंड करना है लास्ट वाला, तो हम लिस्ट डॉट लास्ट इंडेक्स फाइंड करेंगे। अच्छा, हम फंक्शन अब जब यूज़ करेंगे हमें चाहिए जी इंडेक्स टू और इंडेक्स थ्री। तो हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर गेट करके इंडेक्स टू और इंडेक्स थ्री पास करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा। एक वे तो हमारे पास ये है, ठीक है, कि आप गेट करके ये चीज़ करोगे। और दूसरा वे हमारे पास ये है कि आपने गेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट सिंपल ब्रैकेट लगाओगे। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है मैंने आपको ये सारी चीज़ें बेसिक वाले कोर्स में करवाई हैं, अगर आपको याद हो तो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आगे जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखें ये लिस्ट डॉट कंटेंट के हमारे पास निंजा है ये नहीं है, और ये कंटेंट वही वाले मेथड है जो हम लाइक स्ट्रिंग में यूज़ करते थे, अगर आपको याद हो तो। हाँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट डॉट कंटेंट, कंटेंट। स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, तो लाइक ये वो वाले बीच में से उसके मेथड रिपीट हो रहे हैं। फिर हमने इंडेक्स ऑफ है, हाँ, फिर इंडेक्स स्टार्ट ऑफ। विद था, एंड विद था। हाँ तो ये तकरीबन बीच में से उनके एक दो मेथड हैं। लेकिन अब जिस तरह ये इस एम्प्टी है उसमें भी सेम यही चीज़ है, लिस्ट में भी आपके पास यही है, लास्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है। तो ये आपके पास उसके फंक्शन है, आप एक एक करके भी इसके ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, फिर आगे हमारे पास आ जाती है जी म्यूटेबल लिस्ट। ये अभी तक हम लिस्ट पढ़ रहे थे लाइक उस वाली इम्यूटेबल वाली। इम्यूटेबल। अब हम पढ़ रहे लिस्ट को म्यूटेबल वाली। म्यूटेबल लिस्ट क्या है, जो आप डायनेमेटिकली आप उसको चेंज कर सको, उसमें ऐड और रिमूव कर सको आइटम को। और इसका साइज आपके पास फिक्स नहीं होता। फिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखो एक दो तीन चार आइटम है, बाद में हम कहते हैं जी लिस्ट डॉट ऐड कर दो, हमारे पास पाँचवा आइटम भी ऐड हो जाएगा। तो हम डायनेमेटिकली इसको चेंज कर रहे हैं। अच्छा, इस वाले में हमारे पास आ जाती है जी कि हमारे पास यहाँ पे मैंने जेनेरिक्स ही लिखा हुआ है, लेकिन ये जेनेरिक्स नहीं है, ये नॉन जेनेरिक्स है। इसमें आपके पास एक तो ये नहीं है और दूसरा ये है कि आपके पास ये हर तरह के आइटम को एक्सेप्ट कर रहा है। ये हमारे पास आ जाती है जेनेरिक्स, जिसमें आपके पास स्ट्रिंग टाइप है और आपके पास सिर्फ एक स्ट्रिंग टाइप की ही ले रहे हैं और ये इसको प्रिंट कर रहा है। अब आगे सेम एज इट हमारे पास म्यूटेबल लिस्ट की प्रॉपर्टी है। म्यूटेबल लिस्ट की प्रॉपर्टी है कि आपके पास म्यूटेबल लिस्ट जो है वो एक्स्ट्रा फंक्शन सपोर्ट करता है। लाइक किस तरह, उसके अंदर आपके पास ऐड वाला फंक्शन भी है, और जस्ट एलिमेंट अगर आपने ऐड करने हो, पर अगर आपने एलिमेंट ऐड करना है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे तो आप ऐड इंडेक्स एलिमेंट भी कर सकते हो। अगर आपने रिमूव करना है किसी एलिमेंट को तो आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपने रिमूव करना है इंडेक्स को तो आप रिमूव इट करोगे। अगर आपने सेट करना है तो आपने इंडेक्स और एलिमेंट को सेट करोगे। और आपने लिस्ट को क्लियर करना है तो आपके पास लिस्ट डॉट क्रिएट होगा। और ये वाली चीज़ आपने लाजमी लाइक स्टडी भी करनी है और इसको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जब हम एंड्रॉयड में काम करेंगे तो एंड्रॉयड में जब आप अडाप्टर पे काम करोगे या अपना डेटा जब आप लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करोगे पूरी एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे आपकी यही लिस्ट यूज होगी। हाँ, सही हो गया। अब आगे हमारे पास लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट की एग्जांपल है। म्यूटेबल लिस्ट की क्या एग्जांपल है कि ये हमारे पास स्ट्रिंग वाली लिस्ट है, उसमें हमने यहाँ पे देखो हमने जावा भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे जावा है नहीं, हमने ऐड कर दिया। फिर हमने लिस्ट को प्रिंट कर दिया। फिर हम चाहते हैं जी इंडेक्स नंबर टू पे लाइक जीरो वन टू यहाँ पे हमारे पास सी प्लस प्लस आ जाए। फिर हमने यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम कहते हैं जी लिस्ट में से ये निंजा जो है वो रिमूव हो जाए। फिर हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं। फिर हम क्या चाहते हैं जी रिमूव इट हो जाए, कहाँ पे, जीरो और वन ये वाला भी रिमूव हो जाए। फिर हम लिस्ट में से क्या कहते हैं जी रिमूव होने के बाद हम सेट करते हैं इस वन वाले जीरो वन वाली जगह पे PHP आ जाए। तो अगर आप देखो तो हमने ये वाला जो कोड लिखा हुआ है एक सिक्वेंशियल वे में लिखा हुआ है।
अच्छा, हम ये जो इसको ऐड और रिमूव कर रहे हैं स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर, ये वहाँ पे जाके उसको मॉडिफाई करता है या उसके अंदर जाके ऐड होके जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो इंडेक्स है वो नहीं नहीं, ये इंक्रीज मॉडिफाई कर हो देता जाता है है, आगे? मॉडिफाई हो जाता है। और ये ये वाला जो हम मेथड आप, लिस्ट ये वाला मेथड, रिमूव ऐड कर रहे हैं, ये देखें, ये वाला मेथड आपका तो ऐड करेगा, ये वाला मेथड आपका मॉडिफाई करेगा। सही है, ये टू नाइट को सी प्लस प्लस कर देगा। हाँ, ये मॉडिफाई करेगा। और लेकिन ये जो है बड़ा लिस्ट डॉट रिमूव्ड एट, ये वहाँ पे जाके उसको ख़त्म कर देगा। हाँ, और इसको जो खत्म कर आपका देगा। लाइक इसको खत्म कर देगा। जब इसको खत्म करेगा तो आपके पास पीछे कितना इंडेक्स रहेगा? 0, 1, 2, 3। ये सारी लिस्ट की पोजीशन चेंज कर देगा। हाँ, पोजीशन, अरे बीच में से आइटम इसने रिमूव कर दिया तो पोजीशन चेंज हो गई ना। ये तो मैंने अगर हम यहाँ पे इसके गट्ठे, सैंपल में कोई ये तो मैंने एलिमेंट लाइक ऐड देखे, कर दिए। मेरी एक छोटी सी बात समझे। ये तो मैंने आपको यहाँ पे गट्ठे लाइक चीजें इम्प्लीमेंट करके दिखाई है ना। अब आप देखो, आप अपना भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, आप गट्ठे तो ये सारे फंक्शन नहीं लिख सकते। ये आप ऐड करोगे एक टाइम पे, या आप रिमूव करोगे, या आप रिप्लेस करोगे, या आप मॉडिफाई करोगे। ये तो मैंने यहाँ पे आपको एक लाइक एक समझाने के लिए ये सारी चीजें की हुई हैं। तो आप इस तरह ये सारी अगर चीजें कर ना सकते हैं। वो दूसरी लैंग्वेज होती है ना जैसे जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर ना लिस्ट की पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसके फलाने इंडेक्स में जाके फलानी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। उससे जैसे ही हम ऐड करते हैं ना, उससे जो नेक्स्ट वाला इंडेक्स होता है उसका इंडेक्स इंक्रीज कर देता है, तो पूरी लिस्ट पोजीशन चेंज कर जाती है। पोजीशन तो यहाँ पे भी आपकी चेंज करेगा, लाइक जिस तरह आप यहाँ पे ये ऐड करोगे, पोजीशन आपकी चेंज लाइक, अब पोजीशन आपकी कहाँ पे डिपेंड करती है। अब आप ये चीज भी मैटर करती है। देखे आपने फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं लाइक आप याद देखो, अब आप जब इधर ऐड करोगे, ठीक है, इधर ऐड करोगे तो मुझे बताओ क्या आपकी लिस्ट की पोजीशन चेंज होगी? नहीं, वो तो एंड में ही जाके ऐड होगा ना। ऐड होगी। जब आप यहाँ पे लाइक इधर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन चेंज होगी। तो लेकिन इसका फंक्शन तो नहीं है ना यहाँ पे स्टार्ट में चीज़ को ऐड करने का। नहीं, आई थिंक होना, होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि जैसे हम उसको लिस्ट डेट करेंगे, उसका इंडेक्स भी देंगे और उसकी वैल्यू भी देंगे, तो वो आपने बताया कि वो मॉडिफाई कर देता है। लाइक आप इसका कह रहे हो, हाँ, इसका ये मॉडिफाई करता है, ये मॉडिफाई करता है। मेरे ख्याल से ये मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये उसको ऐड कर रहा होगा। नहीं ना, मॉडिफाई अब देखें, अब ट्राई कर लेते हैं, एक मिनट, इतना हम खप खप डालने की जरूरत क्या है? सही है। हाँ, इतनी खप डालने की जरूरत क्या है? इसको उठा के तो कभी पेस्ट कर देते हैं। ये आपकी ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये आपका यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा बेसिकली, अगर देखा जाए तो। ये इसका लाइक रिप्लेस है, इसका मॉडिफाई हो जाएगा। और आप ये देखें, अब यहाँ पे लाइक ये दो दो है ना, 0, 1, 2, ये 2 नाइट को खत्म करके C++ इधर ऐड कर देगा। अब एक चीज चेक करना यहाँ पे, वो पीछे कंपाइलर करेगा, कंपाइलर पीछे क्या करता है क्या नहीं करता, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने यहाँ पे ये कहने पे दूसरे इंडेक्स पे हमें ये वाला एलिमेंट कर दो। अब वो पीछे मॉडिफाई करता है, ऐड करता है, लेकिन हमें ये वाला आइटम डिस्प्ले करके दे देगा। अगर वो ऐड करते तो लिस्ट का साइज इंक्रीज होगा ना, मॉडिफाई करते तो फिर तो वही रहेगा ना। मोड ऐड, ऐड इन सेंस कि ऐड इसको हटा के ऐड करेगा ना, ऐड लाइक दिस। ऐड का यहाँ पे वो तो ये फिर मतलब ऐड मॉडिफाई के, हुआ ना, रिप्लेस हुआ ना। चलें अब देखते हैं ना क्या होता है। कंपाइलर इतना टाइम ले रहा है, क्या देखेंगे। तो इतना तो लेगा ना, सुबह का बंद हुआ होता है अल्लाह का बंदा, तो उसने तो टाइम लेना है, ये देखें। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है जी, ये यहाँ से पहले क्या है, निंजा स्टडी, टू नाइट, निंजा कोटलिन और जावा ऐड हो गया, ठीक है। अब दूसरे में देखो उसने क्या किया, निंजा स्टडी, और उसने क्या कर दिया जी, C++ को खत्म, लाइक टू नाइट को खत्म करके उसने C++ कर दिया है? ऐड किया है उसने, ऐड किया है, मॉडिफाई नहीं किया, ऐड किया है। वाकई ऐड कर दिया, ठीक हो गया। हाँ, ये क्या, मैं तो समझा था इसको मॉडिफाई करेगा। अच्छा, मॉडिफाई के लिए आई थिंक इसका रिप्लेस वाला मेथड होगा फिर। ओ भाई, आ जा लिस्ट डॉट
हाँ रिप्लेस है ना, रिप्लेस, लेकिन वो रिप्लेस आल का कह रहा है। अब मेरे ख्याल से ना इसका ये होगा ना, इसको हम इंडेक्स दे के अगर उसकी इक्वल लगा के वैल्यू देंगे, फिर वो उसको रिप्लेस करेगा, मॉडिफाई करेगा। लिस्ट डॉट ऐड वाला इसमें और कौन कौन सा एलिमेंट है? ऐड इंडेक्स दिस और ऐड इंडेक्स दिस, और रिमूव करेंगे, ठीक नहीं है। इसका रिड्यूस रिवर्स नहीं है, इसका मेथड ही नहीं है, इंडेक्स हाँ नहीं है, मॉडिफाई वाला कहानी नहीं होती। मॉडिफाई आप उस तरह करोगे, आप लिस्ट में से उस आइटम को निकाल लोगे, उसकी जगह आप दूसरा आइटम डालोगे, तो आपके पास ये इस तरह मॉडिफिकेशन आप कर सकते, लाइक जिस ये देखें जिस तरह ये नीचे निंजा को उसने रिमूव कर दिया है, निंजा को उसने आइटम को रिमूव कर दिया है और उसकी जगह आपको लाइक आप वहाँ पे दूसरे भी डाल सकते हो। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, वो आप पीछे डिफरेंट लॉजिक्स आप उस हिसाब से लगा के कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये अच्छा सही है, हो गया। प्रैक्टिकल कर लिए, मेरे माइंड में ये था कि लाइक ये इसको मॉडिफाई करेगा, ये मेरे माइंड सेट में ये का था ये। ऑप्शन है ना इसमें, ये लिस्ट डॉट सेट का ऑप्शन है। हाँ स्टडी, ये लिस्ट डॉट सेट ये मॉडिफाई कर रहा होगा। और स्टडी की जगह पीएचपी, नहीं ना, स्टडी की जगह हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हुई है ना, जिसकी वजह से हमें चीज़ आगे पीछे हो रही है। इसको भी हम कर लेते हैं कमेंट। अब देखते हैं ये सेट वाला फंक्शन क्या करेगा। निंजा, और स्टडी की जगह पीएचपी पुट करना चाहिए उसको। हाँ, ये मॉडिफाई कर रहा है। हाँ ठीक। ये मॉडिफाई कर रहा है सेट का फंक्शन। और इसको जब आप, इसका जो पीला वाला निशान है, अगर आप इस पीले वाले निशान पर क्लिक करो तो ये क्या कहता है जी, लाइक दिस। हाँ वाकई 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 ये लाइक आपका अरे की तरह काम कर रहा है। अगर आपको याद हो तो हम अरे में भी आइटम को इसी तरह सेट करते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक, लेकिन वहां पे सेट करते थे, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि आपका यहाँ पे ये वाला मॉडिफिकेशन के लिए काम किया जाता है। हाँ, लिस्ट यहाँ पे डॉट ये सेट। हाँ दिस डॉट सेट, यहाँ पे ये हमारे पास मॉडिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मैं ये वही देख रहा था, मॉडिफिकेशन, इसमें मॉडिफाई का कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ ये हाँ मैं मॉडिफाई समझ गया। ठीक, चले मेरे पढ़ाने से मुझे भी इसका हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने भी नहीं की थी, मैंने भी चीज़ डाली थी। दोनों का फायदा हो गया। यही बात है भाई, सीखने की कोई उम्र तो नहीं है, सीखने की आपकी कोई एज नहीं होती, किसी भी एज में आप सीख सकते हो। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है, अरे फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि हमारे पास आगे मैप क्या चीज़ है। मैप मैप हमारे लेंथ पास, हो जाएगा। मैप में हमारे पास बेसिकली की और वैल्यू होती है, लाइक इसको की कल और ना पेयर होता करें। है। कल ना करें इसको। जी, कल ना करें इसको। कल स्लाइड्स कितनी हैं, थोड़ा सा ही है, चलें कल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कल मैप और सेट कर देंगे। हाँ, मैप और सेट ये दोनों हो जाएंगे। कल मैप सेट कर देंगे, ये तकरीबन आज कल, हाँ कल फ्राइडे है, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि मंडे तक हमारा क्वार्टरिंग वाला टोटली कवर अप हो जाएगा। हाँ, वीकेंड में इंजॉय करना है ना। हाँ कोई इशू नहीं है। तो इससे ठीक है। रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड,